जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 28 लेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसके पहले सेट नंबर 27 तक कंप्लीट कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 28 का क्वेश्चन की तरफ। इसमें 30 सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं 28 का कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। और कॉपी और कलम लेके आप लोग बैठेगा। यहाँ आप लोग आंसर हमको साथ साथ आप भी लगाते जाएगा। यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के कौन से नगर में कैद किए थे, तो ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर। उतना अंतराल में आप आंसर लिख लीजिएगा और जब यहाँ आंसर बताएंगे तो आपका सही रहेगा तो सही कर लेगा, गलत रहेगा गलत कर लेगा। लास्ट में जितना आपका सही हुआ था कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि कितना आपका सही हुआ। आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा इस तरह। तो कहता शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। तो ये जो आपका थे शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे आगरा नगर में कैद थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, राणोजी राव सिंधिया। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना आपका राणोजी राव सिंधिया ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी या आपका 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर होगा 3 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राज्य की विधानसभा से सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो राज्य के विधानसभा के सत्रवासन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में। तो ये जो आपका है मणिपुर में लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपका गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था। चोल, चेर, पांडव या चालुक्य। तो यह आपका दक्षिण भारत के पांडव वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 20 ईसा पूर्व में भेजा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पांडव वंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है। मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा सी। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक के मूल तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो डायनासोर का काल आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 10 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 335A संविधान में कब जोड़ा गया था। 1954, 1947, 1949, 1951। तो वर्ष 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा यह अध्यादेश जारी कर संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर से दिसंबर। तो तमिलनाडु में मानसून के समान महीने नवंबर दिसंबर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12 का आपका डी हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 लाख, 10 लाख, या 10,24,000, या 10,48,576। तो ये आपका कंप्यूटर के भाषा में 1 मेगावाट 10,48,576 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी। तो हिंदी के पश्चात बंगाली भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये होगा। अब भारत के संविधान 8 में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 15 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 20 जनवरी 1919 को, 20 जनवरी 1920 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 26 नवंबर 1949 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। तो तुलबुल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 16 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, चयवन को, धन्वंतरी को, या चरक को? तो आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 17 का आपका सी होगा। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरिया सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है? गिर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, दाची ग्राम नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो शीतकाल में भारत में साइबेरिया सारस प्राय केवलादेव घाना पक्षी विहार में दिखाई दे सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में? ईरान, इराक, जॉर्डन, या सीरिया? तो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला इराक देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 20। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। तो अवमूल्यन का प्रमुख जो लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन नंबर होगा 20 का बी होगा। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? संयुक्त पाणिग्रही, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसी, माधवी मुदगल। तो पद्मा सुब्रमण्यम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। निम्नलिखित में से गर्म मसाला का मुख्य उत्पादक कौन है? दक्कन तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सुंदरबन डेल्टा। तो आपका मालाबार तट गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा, जाति। तो दिए गए विकल्पों में भाषा के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 23 का सी होगा। आयोडीन नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा काम करता है? ऑप्शन आपका है पहला कि यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, या अवट्टु ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है, या विषाणु रोगों में शरीर की रक्षा करता है, या शरीर में जरण प्रक्रिया को मंद करता है। तो आयोडीन नमक मानव शरीर में अवट्टु यानी थायराइड ग्रंथि के काम को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा।
गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी हो जाती है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, कैल्शियम और आयरन, मैग्नीशियम और आयरन। तो गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? बैंगनी और रक्त, इंडिगो और नारंगी, नीला और रक्त, हरा। तो ये आपका क्लोरोफिल प्रकाश के हरा घटक को परिवर्तित करता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। टिनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है सुअर में, आदमी औरत के उर में, आदमी औरत की आंत में और आदमी औरत के यकृत में। तो ये जो आपका होगा टिनिया से सोलियम जो होता परजीवी के रूप में आदमी औरत के आंत में रहता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। हृदय की एक धड़कन के लगभग कितना समय लगता है? 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1.0 मिनट। तो यह आपका जो होगा हृदय को एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड समय लगता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अगर इसका रासायनिक सूत्र कहे तो NaHCO3 होता है, NaNaHCO3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 1300 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम या 7800 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम या 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम। तो ये जो आपका होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य आपका 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन। तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या जर्कोनियम। तो जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। रडार के आविष्कारक कौन थे? JH वान टैसेल, विल्हेल्म के रोटेंजेन, PT फॉन्सवर्थ या AH टेलर एवं लियो सी यंग। तो ये जो आपको कह रहा है कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका रडार का आविष्कारक AH टेलर एवं लियो सी यंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा है? नरसिंह मेहता, प्रेमानंद या चुन्नीलाल या बिहारी लाल। तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तैने कही जो पीड़ पर आए राने रे की रचना जो है नरसिंह मेहता ने की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1920 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था आपका 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? बांसुरी, तबला, बीना या सितार। तो भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र बीना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। रॉयल्ट सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला 1918 ईस्वी में भारतीय कौन था? श्रीनिवास रामानुजम या AC वाडिया, CB रमन, PC महालनोबिस। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को फेलो बनाने वाला 1918 ईस्वी में भारतीय श्रीनिवास रामानुज था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, मुंबई, सुल्तानती या मद्रास। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर होगा 38 का आपका बी होगा।
बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? 1947 में, 1934 में, 1919 में, 1937 में। तो बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार 1937 में बनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटराइट या पर्वत? तो कपास की खेती का अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली, और काली मिट्टी का दूसरा नाम एक होता है रेगुर मिट्टी, याद रखिएगा। और जो मिट्टी ये सबसे ज़्यादा होता है महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा कपास की खेती होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41, निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान या इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी होगा। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, फूल की कली से या फल से? तो समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। आपका 52 हो जाएगा, यानी 52 करें 42 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र J.A. हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 44 का सी होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पूर्वी चंपारण, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, या मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी, पूर्वी चंपारण? तो वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी बिहार के लिए जिलों का समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु स्पष्ट देखने में, समान दूरी पर स्थित दो परस्पर लंबवत रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में। तो ये जो आपका होगा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। गाय के दूध में पाए जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः वास्तव में क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन और वसा? तो गाय के दूध में पाए जाने वाला केसिन और लैक्टोज क्रमशः जो आपका वास्तव में है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने से वह परमाणु अक्रिय हो जाता है? 2, 8, 18, 32? तो आपका किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने से यह वह परमाणु अक्रिय हो जाता। ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? युद्ध और शांति, बीमा, पथकर, आर्थिक एवं सामाजिक योजना? तो आर्थिक एवं सामाजिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर 51 का डी होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 5, भाग 7, भाग 8, भाग 9? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। लोक लेखा समिति का प्राग दार्शनिक तथा मित्र कौन है? नियंत्रक एवं महालेखक, परीक्षक, महानुवादी, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, दार्शनिक तथा मित्र नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ऑप्शन नंबर 51 का यानी 53 का आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। कविता वाली किसकी कृति है? सूरदास, रस खान,
तुलसीदास मीराबाई। कविता वाली तुलसीदास की कृति ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर आपका 55। महाभाष्य का विषय क्या है? व्याकरण, ज्योतिष, संगीत, बौद्ध धर्म। महाभाष्य का विषय व्याकरण है, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकनामा का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस मिराज, अमीर खुसरो, अलबरूनी। तो तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो है, ऑप्शन नंबर 43 का आपका, ये 43 नहीं 56 का सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि गरुड़ सेवन भारत की वायुसेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ है? इजराइल, फ्रांस, रूस, इंडोनेशिया। तो गरुड़ सेवन भारत के वायुसेना का फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर 57 का बी होगा। किनके लिए मंगोल एक समस्या बने हैं? जहांगीर और शाहजहां, सिकंदर और इब्राहिम लोदी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त सभी के लिए। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मंगोल एक समस्या बने हैं, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ, उत्तर भारत में अफगान शक्ति मजबूत बनी, मुगलों ने कंधार पर अधिकार किया। तो ये जो आपको होगा 59 तालीकोटा के संग्राम में विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती किससे लड़ी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो रानी दुर्गावती अकबर से लड़ी, ऑप्शन नंबर होगा आपका 60 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62। अकबर का मकबरा कहाँ है? लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा। तो अकबर का मकबरा आपका आगरा में स्थित है, 62 का आपका हो जाएगा डी। दाम क्या था? एक सिक्का, एक पद, एक वजन, एक अस्त्र। तो दाम एक सिक्का था, ऑप्शन नंबर होगा 63 के ए होगा। साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ? प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए, सरकार को मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करने के लिए, सांप्रदायिक समस्या हल करने के लिए, कांग्रेस में फूट को बढ़ावा देने के लिए। तो साइमन कमीशन प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए गठित हुआ, ऑप्शन नंबर 64 के आपका ए होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रादेशिक स्वायत्त की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, महिला मताधिकार, विधान परिषदों का गठन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रादेशिक स्वायत्ता इस एक्ट द्वारा थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कहता है कितने ये आपका मैथ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? काले पत्थरों का व्यवहार, मूर्ति, बुद्ध मूर्तियां। तो ये आंसर देखा जाए गंधार शैली का प्रमुख विशेषता, तो आपको गंधार शैली की प्रमुख विशेषता बुद्ध मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 68 में है। कहता है क्वेश्चन कि मनुष्य को जीवित रखने वाले ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, मृदा से, अवशोषित कार्बोनेटों से, खनिज तत्वों के ऑक्साइडों से, जल से। तो यह आपका मनुष्य को जीवित रखने वाला ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यह जल से मिलती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है जल, पारा, ईथर, अल्कोहल। तो द्रव्य में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक आपका पारा है, ऑप्शन नंबर 69 का आपका बी होगा। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले निम्नलिखित में कौन से यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन। तो ये आपका सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल यौगिक फास्फोरस में प्रचुर होते हैं, ऑप्शन नंबर 70 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है एक वयस्क के स्वास्थ्य मनुष्य के लिए अनुशीतल दाब कितना होता है? 120 मिमी एसजी, 80 मिमी एसजी, 100 मिमी एसजी, 60 मिमी एसजी।
तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए अनुशीतल दाब 80 मिमी एसजी होता, ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72, निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? आर्गन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, रेडॉन। तो ये जो आपको होगा हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिए आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। आगे पढ़ते हैं कि नीला थोड़ा सा रासायनिक रूप से है, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, निकल सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो नीला टोडा का रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर 73 का आपका ये होगा। निम्न एसआई यूनिटों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? कार जूल, वर्ग न्यूटन, दाब डायन या द्रव्यमान किग्रा। तो दिए गए विकल्पों में जो ये होगा आपका ये एसआई यूनिटों में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो एसआई यूनिटों में अगर देखा जाए तो दाब डायन सही सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। दाब जो है डायन ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। दाब का जो एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, याद रखिएगा। और दाब एक अदिश राशि है। आइए आगे पढ़ते हैं, बल का सीजीएस मात्रक आपका डायन होता है। आगे पढ़ते हैं, आकस्मिक किरणों होती है, अनावेशित कण, आवेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आज आपका आकस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं, ऑप्शन नंबर 75 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 76, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली, जलोढ़, लैटेराइट, दोमट। तो आपका ये जो होगा भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, आपका हो जाएगा 76 का बी। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? बोलन, लिपुलेख, जोजिला, बनिहाल। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा है, आपका 77 का हो जाएगा डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? मंगोलिया, नाइजर, कजाकिस्तान, लाओस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल, मृत सागर, विक्टोरिया, टिटिकाका। तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ऑप्शन नंबर 79 का आपका ये होगा। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2010 को, 2 फरवरी 2008 को, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2007 को। तो नरेगा को मनरेगा आपका 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। और याद रखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी जो शुरुआत हुआ था वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई थी, और जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 81। 81 में क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक है, विश्व में डॉक्टर विलियम गॉड, जी.एस. खुश, नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग, एम.एस. स्वामीनाथन। तो विश्व में हरित क्रांति के जो आपका हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 81 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति जो आया था 1966 में आया था, और सबसे प्रभाव का गेहूं का उत्पाद पर पड़ा था। निम्न में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, डीडीटी या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण आपका 82 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, फागू या रमेश बैस या प्रफुल्ल पटेल। तो वर्तमान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार
भारत का स्थान क्या है? 150वां, 161वां, 162वां, 121वां। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अपरेश कुमार सिंह, रमेश सिन्हा, आशीष जितेंद्र देसाई, रमेश धुनका। तो वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आशीष जितेंद्र देसाई है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को, 15 जुलाई 2023 को, 16 जुलाई 2023 को, 17 जुलाई 2023 को। तो ये आपका चंद्रयान जो 3 अंतरिक्ष यान था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। आइए आप इसे इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोपहर 2:35 पर चंद्रमा को लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। ऐसे जो छोड़ा था उसका रॉकेट के नाम है LVM-3M4 है। और इसे चांद पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगे थे। और इसरो द्वारा इसरो के चीफ जो सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त तक चंद्रमा पर 23 अगस्त को आपका चंद्रमा पर लैंड किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को, 13 जुलाई को। तो विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 को थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारी भविष्य, हमारी नर्सें तुम्हारा भविष्य, भविष्य की रक्षक हमारी नर्सें, नर्सें है तो सुरक्षित है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। मोचा चर्चा का विषय बना हुआ था। यह एक प्रकार का वर्षा का, चक्रवात का, बिजली का, धाराएं का। तो मोचा एक प्रकार का चक्रवात का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक आपका चेन्नई में हुआ। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में किसने नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है? ट्रेविस हेड, एंड्री रूबिलेव, कैस्पर रूड या विक्टर एक्सेल्सन। तो एंडी रूबिलेव ने और नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के विजेता टीम कौन है? दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स। तो प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 की विजेता मुंबई इंडियंस है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, स्टेफनोस सिंतसिपास, राफेल नडाल या कैस्पर रूड। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। आपका 93 का ए होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 95। 12वां विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? नार्डी, फिजी, पेरिस, फ्रांस, दिल्ली, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो 12वां में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नार्डी, फिजी में किया गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। भारत के किस राज्य की कुंवारों और विधवरों को पेंशन देने की योजना शुरू की? महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो भारत के हरियाणा राज्य में कुंवारों और विधवरों को पेंशन देने की योजना शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो ये आपका हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा।
डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023, 2024, 2025, 2026। तो ये आपका डिजिटल रेडियो वर्ष 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका 98 का बी होगा। फिर कहता है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? 6%, 7.3%, 8% या 6.8%। तो ये आपको लगाया है 6%। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य इनमें से कौन बना? इराक, अफगानिस्तान, ईरान या नेपाल? तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य ईरान बना है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। तो आज का ये सेट जो आपका 28 तक कंप्लीट होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। थैंक यू।